Welcome to Civil Tech Plus. So in this video we will discuss about the most important technical point related to shuttering. So as we know, whenever we execute the shuttering of a slab and a beam, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन के रिलेटेड और बिलिंग के रिलेटेड, वो दोनों का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया कि ये जो है स्लैब का है शटरिंग, ये सपोर्ट से वर्टिकल, ये ब्रेसिंग है और ये अपना बीम है। और यहाँ पे बीम का आउटर साइड है, ये हो गया हमारा आउटर साइड, ठीक है। ये इनसाइड हो गया, इनसाइड में शटरिंग हो गया। तो ये हमारा स्लैब का शटरिंग है, ये बीम का शटरिंग है। तो जब भी हम स्लैब का शटरिंग डीशटरिंग करते हैं कास्टिंग के बाद, तो उसमें एक हमारा एज पर IS कोड के हिसाब से जो रूल्स होता है ना, उस रूल के हिसाब से ही हमें शटरिंग का डीशटरिंग करना होता है। तो वो रूल्स में कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा 3 डे पर है, कौन सा 7 डे पर रिमूव करना है, कौन सा क्या रीफिक्सिंग करना है। तो वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करवाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है समझना है, वरना इसके सिवाय आप समझ नहीं पाएंगे कि जो ये हमारा बीम का बॉटम है ना और ये स्लैब का बॉटम है, ये दोनों हो गया बीम और स्लैब का सॉफिट, सॉफिट कहते हैं इसे, ठीक है। और ये जो हो गया बीम का हमारा शटरिंग का वर्टिकल फेस। तो और तीसरा कंडीशन है इसके प्रॉप्स, बीम और स्लैब के प्रॉप्स। तो इस 3 कंडीशन को देख के हमें इसका डीशटरिंग कितने दिन पर करना होता है ये मैं बताऊंगा। तो वर्टिकल जो फेस हमारा होता है बीम का, उसको कास्टिंग के बाद हम कितने में कर सकते हैं, कितने टाइम में डीशटरिंग करते हैं, तो उसको हमें डीशटरिंग करना होता है 16 से 24 घंटे, यानी कि 16 to 24 आवर्स में, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। अभी दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा आता है स्लैब का सॉफिट, यानी कि स्लैब का जो बॉटम होता है ना, उसका शटरिंग हम निकालेंगे। यानी कि हम डीशटरिंग कब करेंगे, तो स्लैब का जो सॉफिट होता है उसका डीशटरिंग हम करेंगे 3 डेज में, यानी कि 3 दिन के बाद, कास्टिंग के 3 दिन के बाद हम स्लैब के बॉटम का डीशटरिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जैसे कि ये हमारा प्लाईवुड है या तो कोई प्लेट है, वॉल प्लेट है ना, वो एक बार निकल जाने के बाद ये वाला प्रॉप्स है उसको वापस तुरंत ही रिफिक्स कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा कि स्लैब का जो भी हम वॉल प्लेट खोलेंगे ना 3 दिन के बाद, तो उसको खोलने के बाद हम प्रॉप्स को वापस फिक्स कर देंगे तुरंत ही। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, अभी अब बारी आती है बीम की, यानी बीम का बॉटम की, यानी कि बीम का सॉफिट की। तो बीम का जो सॉफिट होता है ना, वो हम खोलेंगे 7 डेज में, ठीक है। 7 डेज में हम बीम का ये जो सॉफिट होता है उसको खोल देंगे। ये हमारा वर्टिकल फेस ऑलरेडी खुल चुका है, कितने टाइम में, 16 to 24 आवर्स में। उसके बाद हम ये जो बॉटम है इसका वो खोलेंगे 7 डेज में, लेकिन ये जो प्रॉप्स है उनके वापस हमें रिफिक्स कर देना है इमीडिएटली। अभी यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट खत्म हो गया कि हमने भाई स्लैब का या बीम का बॉटम निकाल दिया, लेकिन सपोर्ट को हमने वापस रिफिक्स कर दिया है। तो इस सपोर्ट को परमानेंटली कब हटाना है, तो इसमें कंडीशन है। तो पहला हम स्लैब का कंडीशन देखते हैं कि स्लैब का स्पान, ये जो स्पान होता है ना यहाँ से दूसरा बीम या कॉलम तक, वो स्पान यदि अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं है तो उसको हम परमानेंटली हटाएंगे 7 डेज में, ठीक है। और यदि अगर स्पान जो है वो बढ़ जाता है 4.5 से ज़्यादा, तो उसको हम रिमूव करेंगे 14 डेज के बाद। ये हो गया हमारा स्लैब का डीशटरिंग। अभी आते हैं बीम पर। तो बीम में क्या है, सेम वे बीम में भी यदि अगर बीम का जो स्पान है, जो स्पान का लेंथ है वो 6 मीटर से बढ़ नहीं रहा है, तो उसका हम डीशटरिंग यानी कि उसका सपोर्ट का परमानेंटली रिमूव हम करेंगे 14 दिन में, यानी कि 14 डेज में। यदि अगर स्पान की लेंथ ग्रेटर देन 6 मीटर है
देन वी विल रिमूव द सपोर्ट्स ऑफ बीम आफ्टर 21 डेज। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा शटरिंग रिमूवल का टाइम पीरियड। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि अगर आप सपोर्ट को टाइम से पहले निकाल देंगे तो उसमें क्रैक्स डेवलप होना चांसेस बहुत बढ़ जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि क्रैक उसी टाइम आ जाए। कंक्रीट का जो लाइफ होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, वो स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि उसको हम टाइम से पहले खोल देंगे तो कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी है, उसका जो लाइफ है वो कम हो जाएगा, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत जल्दी रिक्वायर्ड से जल्दी क्रैक देखने को मिलेगा। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।